जय श्री कृष्ण दोस्तों। यदि आपके घर की तुलसी सूख गई है और ये अधिक मास चल रहा है, इस समय अगर घर की तुलसी सूख गई है या पहले से कोई सूखी हुई तुलसी की लकड़ी आपके पास पड़ी है, तो बहुत ही पुण्यदायी चीज आप इससे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपके घर की ये तुलसी माता सूख गई है तो उनको ये लकड़ियों को आप इकट्ठा कर लें और उनसे छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं। देखिए, इससे कई बार जो है ना, मोटे मोटे जो पीसेस होते हैं ना, यानी मोटा भाग जो होता है, उससे हम लोग तुलसी जी की माला घर पर ही बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि तुलसी से माला किस प्रकार से बनाई जाती है। देखिए, जो सूखी हुई तुलसी होती है ना, उसके जड़ को भिगो करके अगर आप लकड़ी पर या किसी भी पत्थर पर घिसते हैं ना, तो इससे तुलसी चंदन तैयार होता है, जो कि श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आप चाहें तो इस प्रकार से जो है घिस करके रोज आप अपने लड्डू गोपाल को तिलक लगा सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि तुलसी जी की सूखी लकड़ी से 33 दीपदान किस प्रकार से हम अधिक मास करके पुण्य का लाभ कर सकते हैं। देखिए, 33 वस्तुओं का दान किस प्रकार से करना है, 33 दीपक का दान कहाँ करना है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि तुलसी जी की लकड़ी की 33 बाती का दीपक आपको कैसे बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर पतले पतले तुलसी जी की लकड़ियां आपको इकट्ठी कर लेनी है और उसको काउंट कर लें, 1 2 3 4, इस तरह से आपको 33 लकड़ियां ले लेनी है। और 33 लकड़ियों के ऊपर आप चाहें तो देखिए, कॉटन अगर आपके पास है, रुई, तो आप रुई लपेट सकते हैं, या फिर कच्चा सूत अगर आपके पास है तो कच्चा सूत आप अच्छे से लपेट देंगे। और इस तरह से देखिए, जैसे मैंने यहाँ लपेटा है, आपकी बाती तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो कच्चा सूत से, केवल कच्चा सूत से, जिस तरह से हमने कार्तिक के महीने में बाती बनाई थी, वैसे ही आप हाथ में लपेट करके, उस समय हमने 365 बाती बनाई थी और अभी हमें 33 बातियां बनानी है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ में आप इस तरह से काउंट करके बाती बना सकते हैं। तो आप चाहें तो अगर आपके तार पहले गिन लें कि कितने तार के आपके कच्चा सूत है। मेरे सिंगल तार की है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लपेट करके, अगर आपके देखिए जितने तार है उसको आपको भाग कर लेना है, उस हिसाब से आप 33 तार की बाती बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप हाथ में लपेट लें। लपेटने के बाद आपको क्या करना है, सीजर की सहायता से इसको बीच में से कट कर लें। ये 2 बाती हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक ही साथ में, एक ही दिन देखिए आपका समय लगेगा, लेकिन हाँ, पूरे आपके 33 बाती का आप दीपदान कर सकते हैं। तो आराम से तैयार यहाँ पे बैठे बैठे कर लेना है। देखिए, ऐसे भी दोपहर के समय में अगर आप सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम को जब आप उठेंगे, जब आप पूजा की तैयारी करेंगे, उस समय बैठ करके बना लें। तो यहाँ पर मैंने देखिए 33 तार की बाती भी बता दी है कि किस प्रकार से बनाना है। और इसको आपको प्रज्वलित करना है, अगर आप देखिए धातु के दीपक में करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का दीपक देखिए दीपदान के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि फिर हम उस दीपक को अंदर नहीं लाते हैं। तो मिट्टी के आप 33 दीपक मंगा करके रख ले, अपने हिसाब से, बड़ा छोटा जैसा भी आपको चाहिए। तो इस तरह से हम 33 बाती तैयार कर लेंगे और 33 दीपक हम ले लेंगे। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर मिट्टी के भी दीपक है और गाय के जो गोबर होते हैं ना, उससे भी आजकल दीपक बने हुए मिलते हैं। ये रेडीमेड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से मंगा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है, तो आप उसमें भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सभी कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमने 33 बातियों का सेट तैयार कर लिया है। अब कई सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हमें इसे प्रज्वलित कहाँ करना है और किस प्रकार से करना है। और अगर मिट्टी के दीपक हमें नहीं मिलते हैं, तो क्या हम आटे का दीपक बना सकते हैं? तो जरूर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, 33 दीपक ही हमें लेने हैं और हमने पुरुषोत्तम मास में जलाने हैं। आप चाहे एक ही दिन में 33 बाती की दीपक जला सकते हैं, आप चाहे तो एक ही दिन में 5 जला लो, बाकी के दूसरे दिन आप जला सकते हैं। आपको जैसे श्रद्धा हो, जैसे इजी लगे, उस तरह से आपको कर लेना है। देखिए, महीना जो है वो 17 मई से शुरू हो चुका है और 15 जून तक चलेगा। तो आपने अगर अभी तक नहीं स्टार्ट किया है, आज से स्टार्ट करना चाह रहे, तो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, ताकि ये 33 के 33 आपके पूरे पुरुषोत्तम मास में जल जाए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसे कैसे प्रज्वलित करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 33 दीपक है उसको आपको ले लेना है। जिस भी आप चाहे मिट्टी के दीपक में कर रहे हैं या धातु के दीपक में करना चाह रहे हैं, तो उसको आपको उसमें रख लेना है। और उसके अंदर आप चाहें तो देखिए, गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, उससे आप प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो तिल के तेल का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बाती रख लेनी है। बाती को अच्छे से घी या तेल जो भी है उसमें डुबो लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा तिल, देखिए ये पुरुषोत्तम
मास में जो है ना तिल का विशेष महत्व बताया गया है। आप चाहें तो सफेद या काला जो भी तिल आपके पास है, उस तिल को थोड़ा सा दीपक के अंदर जरूर से आपको डाल देना है और उसके बाद दीपक को श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। अब मंत्र कौन सा होगा? ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इसका अर्थ होता है, देखिए पुराणों में वर्णित है, परम पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को मेरा नमस्कार है। यदि ये मंत्र आपको कठिन लगे तो सिंपल सा एक मंत्र है विष्णु भगवान का, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को बोलते हुए आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, आप इस दीपक को अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहे तो तुलसी जी के पास प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो देखिए पीपल के पेड़ के पास आप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर नदी के किनारे अगर घर के आसपास में कोई जल सरोवर, जल का स्रोत जहां भी हो वहां आप प्रज्वलित कर सकते हैं। किसी मंदिर में जाकर के प्रज्वलित कर सकते हैं, आप खुद के घर के मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आपको 33 दीपक समर्पित करनी है पूरे पुरुषोत्तम मास में। और ध्यान रखें कि संडे के दिन यानी कि इतवार के दिन आपको पीपल वृक्ष में दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, क्योंकि इतवार के दिन जो है ना पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी माता का निवास माना जाता है, तो इसलिए आप इतवार को छोड़कर बाकी सभी दिन में प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको दीपक, जो 33 दीपकों का दान आप कर सकते हैं। अब देखिए दीपक आपको प्रज्वलित कब करना है, तो आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, प्रदोष काल यानी कि जब सूर्यास्त और होने वाला हो उस समय आप कर सकते हैं, उस समय भी बहुत उत्तम रहता है। आप दीपक को घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं प्रज्वलित। यदि आप अलग अलग 33 दीपक जला रहे हैं या एक ही में 33 बातियां जला रहे हैं, तो सभी को आपको एक साथ प्रज्वलित कर लेना है और भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना करनी है और इन दीपकों को जहां भी आपको प्रज्वलित करना है वहां प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये थी 33 दीपक यानी कि तुलसी जी की लकड़ी के दीपक हमें कैसे प्रज्वलित करने हैं, और इस दीपक का यानी तुलसी जी के लकड़ी के जो हम दीपक प्रज्वलित करेंगे इसका इतना ज्यादा महात्मा बताया गया है। आप कार्तिक के महीने में तो करेंगे ही करेंगे, और ये अधिक मास भी भगवान श्री हरि विष्णु को यानी पुरुषोत्तम मास उनको बहुत ही प्रिय है। तो आप इस समय भी अगर आपके घर में या घर के आसपास में तुलसी जी की सूखी लकड़ी आपको मिल जाती है तो आप इस प्रकार से प्रयोग जरूर से करें और 33 बाती का दीपदान जरूर से करें। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और किस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करना है ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहे हैं तो आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं, मैं उत्तर जरूर से दूंगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।